खुशवंत साहब कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आज प्रथम बार आरंग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। उनका ये पुराना क्षेत्र है जहां पर आज उनके द्वारा यहां लोगों का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। उनका जगह जगह पर फूल मालाओं के साथ पटाखे फोड़ करके स्वागत किया जा रहा है। जो ढोल नगाड़े बैंड बाजे और फूल हार के साथ जो लोग हैं झूमते नजर आ रहे हैं और अपने गुरु जो खुशवंत साहब है, जो सतनामी समाज के धर्म गुरु है और क्षेत्र के विधायक भी है, उनका आज यहाँ पर फूल से फल से और स्वागत अभिनंदन किस तरह से कर रहे हैं आप देख सकते हैं। सीधे साफ तस्वीरों में का यहाँ पे नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी हार मालाओं के साथ तराजू है, उसमें फूल मालाओं के साथ में उनका स्वागत किया जा रहा है। और जो सतनामी समाज के जो गुरु है उनका आज यहाँ पे नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। प्रथम बार मंत्री बनने के बाद आज यहाँ पर आरंग विधानसभा पहुँचे, जहाँ पर यहाँ के लोगों के द्वारा, पूरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा बड़े हर्ष उल्लास के साथ खुशी का इजहार करते हुए अपने गुरु को अपने बीच में पाते हुए, अपने मंत्री को अपने बीच में पाते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इनके साथ में ये पूरे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल है, ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाजपा के श्याम नारंग है, नगर पालिका के आरंग के अध्यक्ष भी हैं और इसके अलावा जो उनके छोटे भाई गुरु सौरभ साहेब वो भी जिला पंचायत सदस्य है, वो भी साथ में है। और इन लोगों का आज यहाँ पर प्रथम बार आगमन होने के बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उनका यहाँ पर उनका तौल करके यहाँ पे उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में किस तरह से उनका अभिनंदन कर रहे हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो बड़ी तादाद में लोग हैं अपने मंत्री को यहाँ अपने बीच में पा करके काफ़ी अभिभूत हो रहे हैं। उनके द्वारा गुरु खुशवंत साहब जो मंत्री बनने के बाद प्रथम बार यहाँ आरंग में पहुँचने के बाद जो यहाँ के सतनामी समाज के जो आस्था का केंद्र श्वेत खाम, वहाँ पर जाके उनके द्वारा मत्था टेका गया। क्षेत्र के खुशहाली के लिए उनके द्वारा शुभकामनाएं मांगी गई। गुरु बगस्तर बाबा के श्री चरणों में फल तोड़ करके क्षेत्र की खुशहाली समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा गया। फिर लोगों का अभिवादन उनके द्वारा हाथ हिला करके किया जा रहा है। इन्हीं से हम बात करेंगे गुरु खुशवंत साहब से और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये अभी उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। लगातार गुरु खुशवंत साहब का स्वागत किया जा रहा है। गुरु जी, अभी आप प्रथम बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहुंचे हैं, कैसा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे परिवार के सभी सदस्य आरंग के लोग यहाँ पर उपस्थित, बहुत उत्साहित, बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही खुशी है लोगों में और ये खुशी देख के अपने अंदर से बहुत खुशी हो रही है। और मैं इन सब का आभार व्यक्त करने भी आया हूँ, धन्यवाद ज्ञापित भी करने आया हूँ, क्योंकि इनके कारण ही आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज इनके कारण हूँ। आज ये पद है, ये सम्मान है, वो सब इन्हीं का है। क्षेत्र की जनता को काफ़ी ज़्यादा आपसे उम्मीदें हैं। निश्चित ही क्षेत्र की जनता को जो उनकी उम्मीदें हैं उसमें उम्मीद में हम खरे उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ की उन्नति विकास होगी। लोग ये भी कह रहे हैं हमारे बीच में, हमारे साथ में गुरु भी है, विधायक भी थे, हमारी दुख दर्दों को बेहतर से समझते हैं। क्या किस तरह से उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा? देखिए, समाज के लिए तो लगातार लगभग 19 महीने हुए हैं। 19 महीने में करोड़ों रुपए सतनामी समाज के लिए पास हुए हैं पैसे, तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। समाज के लिए भरपूर पैसा प्रयास सहयोग हो रहा है। देखा कि अभी हमारे साथ गुरु खुशवंत साहब ने अपनी बात रखे और क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए, यहाँ की जनता के विकास के लिए उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। और अभी इनके लोगों का अभिवंदन स्वीकार करते हुए, हाथ मिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जा रहे हैं। हमारे साथ नगर पंचायत के अध्यक्ष, ये अभी गुरु खुशवंत साहब आप लोग बीच में पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आरंग के लिए सौभाग्य का विषय है कि आरंग को भारतीय जनता पार्टी ने एक मंत्री दिया है हमारे आदरणीय गुरु खुशवंत साहब जी के रूप में। हमारे गुरु खुशवंत साहब एक युवा, ऊर्जावान और सरल सहज व्यवहार के व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे हैं। निश्चित तौर पे आरंग का स्वर्णिम इतिहास भविष्य में बनने वाला है। आरंग का भविष्य स्वर्ण युग का भविष्य बनने वाला है। और हमारे साथ गुरु सौरभ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये किस तरह का मौका है और अभी आपका बड़ा भैया कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रथम बार नगर आगमन आरंग में हुआ है? बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का विषय है कि गुरु खुशवंत साहब जी को मंत्री का पद मिला है, जिससे पूरा आरंग नगर हर सर्व समाज
एक एक समाज आज उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा है और पूरा आरंग पूरा महोत्सव के रूप में पूरा दिखाई दे रहा है। पूरे जनमानस खुशी से झूम उठे हैं और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि उनको मंत्री पद से सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ शासन विष्णुदेव सरकार जी के द्वारा, और सभी शीर्ष नेतृत्व को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उपस्थित पूरा मानव समाज और जितने लोग यहाँ चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहूँगा। इसी की बात और है कि अभी कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जो मोती महल है उसके लिए भी सरकार के द्वारा जो राशि की मांग की गई थी उसे भी पूरा किया गया। इसे लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? मैं बेहद प्रसन्नता है और पूरे समाज में प्रसन्नता है कि बहुत दिनों से अधूरा था वह मोती महल, जिसे विष्णुदेव सरकार भाजपा पार्टी ने, हमारे पार्टी ने बिल्कुल उन्हें ध्यान में रखते हुए समाज को धर्म को आगे बढ़ाने के रखते हुए मोती महल जो अधूरा था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने घोषणा की थी। और अभी आप सब देख रहे हैं कि उससे 17 करोड़ लगभग उसमें पास हो चुका है और बहुत ही जल्द टेंडर प्रक्रिया चालू होकर के वो पूर्ण होगा आने वाले समय में। गुरु खुशवंत साहब को मंत्री बनने के बाद, प्रथम बार नगर आगमन होने के बाद और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जिस तरह से विष्णुदेव सरकार ने जो कई सालों से बहुप्रतीक्षित जो योजना थी भंडारपुरी के लिए, मोती महल के जो निर्माण कार्य के लिए जिसमें एक बड़ी राशि की आवश्यकता थी, उसको मंत्री बनते ही घोषणा कर दिया गया है और 17 करोड़ से अधिक की राशि भंडारपुरी के मोती महल के लिए कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही शासन के द्वारा एक राशि जारी कर दी गई है। इसे लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में हर्ष और उत्साह देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं किस तरह से जगह जगहों पर फूल मालाओं के साथ स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे साथ टेकेश्वर मुरली साहू जी है। आप बताइए, जनपद पंचायत के अध्यक्ष के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मंत्री बनने के बाद कैसा विकास होगा और किस तरह से अभी आप लोग महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा विकास होगा। विधायक के रहते हुए बहुत ज़्यादा विकास किया। अब तो हमारे गुरु खुशवंत साहब मंत्री बन गए, विधायक मंत्री बन गए, बहुत ज़्यादा विकास होगा और हमारे आरंग क्षेत्र का बहुत विकास होगा। अभी मंत्री बने, उसके पहले विधायक थे, क्षेत्र का विकास तो हो ही रहा था, मंत्री बनने के बाद कितना और क्या फायदा आप लोगों को मिलेगा? क्षेत्रवासी को बहुत विकास होगा, बहुत फायदा होगा इससे। अभी ये जो सिलसिला है, ये जो स्वागत करने का क्रम चल रहा है, गुरु खुशवंत पहले विधायक थे, अब मंत्री बन के आपके बीच में पहुंचे, कैसा लगा? हमारे माननीय क्षेत्र के विधायक गुरु खुशवंत के द्वारा पहले भी यहाँ बहुत सारे विकास हुआ है। 90 विधानसभा में मेरे को लगता है कि हमारे विधानसभा बहुत अब हमारे विधायक गुरु खुशवंत साहब कैबिनेट मंत्री शाह के सरकार में बना है, तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र आरंग विधानसभा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भी शाह की सरकार द्वारा बहुत शाह विकास होगा। ये भक्त माता कर्मा के और उसके जो प्रतीक चिन्ह है वहाँ पर जाकर गुरु खुशवंत साहब के द्वारा माथा टक्कर के आशीर्वाद मांगा है कि पूरे क्षेत्र का विकास उनके द्वारा किया जाएगा। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके द्वारा भी जगह जगहों पर फूल मालाओं के साथ स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का अभिवादन वहाँ उनके पास जा करके उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात कर। मंत्री बनने के बाद आपके क्षेत्र का किस तरह से विकास होगा? मंत्री बनने के बाद बहुत विकास होगा। हमारे गुरुजी युवा है, एनर्जेटिक है, पढ़े लिखे हैं और समाज सेवा से पहले भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, बहुत बाल्यकाल से समाज सेवा में लगे हुए हैं। उसको अनुभव है, जिस आदमी को अनुभव रहता है उसका सोच रहता है, विजन रहता है डेवलपमेंट कराने का, बहुत विकास होगा। आप एक युवा है और उनको तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और जिस तरह से युवा का कौशल है उसको विकास करने के लिए जिम्मेदारी उनको दिया गया है, आप किस तरह से क्या समझते हैं, कितना विकास आप लोग युवा हैं तो होगा? हमको पूर्ण विश्वास है, आरंग विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश के युवा में उत्साह की लहर है और पूर्ववर्ती सरकार से हम लोग डबल विकास करेंगे और युवाओं की आकांक्षा पर हम लोग खरे उतरेंगे। धन्यवाद। युवाओं के आकांक्षाओं पर खरे उतरने की बात गुरु खुशवंत साहब से अपेक्षा लोग किए हुए हैं और यहाँ जिस तरह से जो पूरे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी ज़्यादा हर्ष का माहौल है। और यहाँ पे हमारे साथ जो आरंग विकास खंड के सतनामी समाज के अध्यक्ष उनसे बात करते हैं। गुरु खुशवंत साहब धर्म से सतनामी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पहले विधायक, सतनामी समाज के गुरु, ऊपर से कैबिनेट मंत्री, कितनी खुशी? पूरे क्षेत्र पूरे समाज में बहुत खुशी की लहर है और बाबा जी के कैबिनेट मंत्री बनने से पूरे मानव समाज के विकास, सतनामी समाज के अलावा पूरा मानव समाज का विकास होगा। पूरे प्रदेश और देश के सभी सतनामी समाज लोग खुशी से आनंदित हैं। आज उनका प्रथम नागरिक अभिनंदन आरंग विधानसभा में हो रहा है, कैसा माहौल है यहाँ पर? माहौल उत्सव जैसा माहौल है, आप खुद देख रहे हैं
पूरा सभी खुशी की लहर है, पूरा उत्सव मना रहे हैं बाबा जी के लिए। देखा यहाँ पे एक बहुत खुशी का माहौल है। हमारे साथ कुछ युवा भी है, उन लोगों से बात करते हैं। कौशल विकास की जिम्मेदारी दी गई है, युवाओं का जिम्मेदारी उनको दिया गया है। तो अभी आप किस तरह से क्या अपेक्षा रखते हैं गुरु कुशवन साहब? आज सर्वप्रथम मंदिर से आगमन हुआ मंत्री जी का, और मंत्री जी के आगमन होते हुए ये ITI की मांग हुई है और गुरुजी ने सहमति दे दी है कि ITI का जल्द ही मंदिर में मांग पूरा किया जाएगा करके। ये खुशी की बात है कि गुरुजी के आते ही आज अभिनंदन समारोह है और आते ही गुरुजी ने अपना वादा पूरा कर रहे हैं, काम की आने की तैयारी चल रही है। ये एक हमारे लिए आरंगवासियों के लिए उपलब्धि है और निश्चित ही आरंग का विकास एकदम चरम पे जाएगा, इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ। आरंग का विकास चरम पे जाएगा। जिस तरह से मंत्री बने और सीधा घोषणाओं की शुरुआत हो गई, क्या अभी अब 3 साल और मंत्री कार्यकाल है, इस बीच में कितना विकास होने की उम्मीद है? 3 साल में इतना काम होगा, हमारे सभी सरपंच भाइयों के लिए काम का बौछार हो जाएगा, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए काम का बौछार हो जाएगा। और गुरुजी ऐसे तेज तर्रार व्यक्ति है, आप देख रहे हो कि 2 साल संघर्ष करने के बाद मंत्री मिला और इतने उत्साह है कि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मंत्री बने, 3 मंत्री बने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर उत्साह है तो हमारे आरंगवासियों में देखने मिल रहा है। और ये एक मिसाल है, एक परिचय है कि आने वाले समय में ताबड़तोड़ विकास होगा आरंग विधानसभा में। ताबड़तोड़ विकास होगा। आप भी एक युवा है, किस तरह से उम्मीद है गुरु कुशवन साहब से? क्या गुरु कुशवन साहब जी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मंत्री पद दिया है, बहुत बहुत आभार है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का। पूरे आरंग विधानसभा की जनता एकदम उत्साहित है कि एक विधायक को, एक युवा विधायक को मंत्री बनाया। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पे जगह जगह पर जो आरंग विधानसभा क्षेत्र के जो मुख्यालय है, आरंग नगरी जो धर्म नगरी है, मंदिरों को नगरी कहा जाता है, यहाँ पर गुरु कुशवन साहब कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जब यहाँ प्रथम बार नगर आगमन किए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों का जो हुजूम है वो स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। ये अभी जो चूँकि विधायक पहले थे, अब मंत्री बने, मंत्री के बाद अभी पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस तरह से खुशी उत्साह है? मैं ग्राम पंचायत धौराभाटा का सरपंच हूँ। हमारे समाज में गर्व की बात है कि हमारे समाज के धर्मगुरु, हमारा आरंग क्षेत्र के विधायक गुरु कुशवन साहब को हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बनाने पर हमारे सतनामी समाजों का गर्व की बात है कि ऐसी मंत्री हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और हमारे जनताओं के लिए खुशी की बात है। माननीय विष्णुदेव साय जी के आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु कुशवंत साहेब को हमारे कैबिनेट का मंत्री बनाए पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत खुशी बहुत खुशी भैया। आज तक पहले बार रिकॉर्ड में मतलब ना, आज तक मंत्री कईयों मंत्री आए लेकिन अभी जैसा कोई माहौल नहीं था। मानना पड़ेगा आज का कार्यक्रम है, जैसे गिरौदपुरी का कार्यक्रम है, इतना रैली गिरौदपुरी में देखने लायक था। मतलब कम से कम 500 गाड़ी थे साथ में, लेकिन हर लोग सामने आकर देखने लग गए, घर से निकल कर लोगों देखने लग गए थे, ऐसा माहौल था। ये जो उत्साह का माहौल बना हुआ है, इसको लेकर के किस तरह से लोगों में और उत्साह है, चूँकि पहले बार विधायक और पहली बार में ही वो मंत्री, इससे सभी लोगों में इतना खुशी है, कहा नहीं सकते भैया कि आरंग तो देखने लायक आरंग बन गए। आरंग नहीं, आज तो ऐसा लग रहा है कि दीपावली त्यौहार है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। दीपावली त्यौहार में इतना रौनकता नहीं था, लेकिन आज उससे कहीं ज़्यादा रौनकता लग रहा है। गुरु कुशवन साहब जी, जिनको 36 साल की उम्र में पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जो समाज की तरफ से हम सभी सतनामी समाज उनको तहे दिल से सम्मान करते हैं और आगे विकास के लिए उपेक्षा और उम्मीद करते हैं। साहेब सतनाम। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जो युवा मंत्री पद के लिए दिए हैं, वो जो है हमारे जो कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमारे युवाओं को कौशल से जोड़ने के लिए और साथ ही साथ उनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो दिया गया है, वो हमारे लिए बहुत गौरव का बात है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। ये अभी गुरु कुशवन साहब का नगर आगमन हो रहा है मंत्री बनने के बाद, लोगों में किस तरह से खासा उत्साह देखने को मिला? बहुत उत्साह है। कुशवन साहब के मंत्री बनने से सतनामी समाज को बहुत उत्साह है, प्रेरित है, हर चीज़ है उसके बारे में बोलने और समझने और आन बान शान है सतनामी समाज का। 2 साल के अंदर में तो बहुत अभी सारे भी काम भी कर चुके हैं वो। अब ये बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद और अभी काफ़ी विकास होगा इस क्षेत्र में। फल है उसके द्वारा गुरु कुशवन साहब का तौल करके उनको नागरिक अभिनंदन भी किया जा रहा है। ये एक पहला मौका है जब वो पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक के दौरान, कार्यकाल के दौरान महज 2 सालों के भीतर उनको मंत्री पद दिया गया है।
कैमरामैन कोमल सोनवानी के साथ चमन प्रकाश, TPO S24 आरंग। आज वहाँ जो राजभवन में आज मैं जो शपथ लिया मंत्री पद के, तो मैं आप लोग विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो शपथ गुरु खुशवंत साहब ने ली। आरंग विधानसभा के एक एक जनता के वो सम्मान है, एक एक जनता के वो अधिकार है इस समय। तो ये जो पद है वो सम्मान है, वो सब आप मन के लिए है, आपके लिए निछावर है। और मैं आप लोग हमेशा कहा था और हमेशा बोलता हूँ कि आज आरंग के जितना भी मान और सम्मान बढ़ा था, आज जितना भी बात अगर पूरा वहाँ प्रदेश में अगर बात हुआ थे, तो आरंग के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के जो कार्य है, आपके जो मेहनत है, जो समर्पण है जनता के प्रति, ओकरे ये पद है, ओकरे ये सम्मान है। कल में ये पद आप ला समर्पित करा था, पूरा जनता ला समर्पित करा था, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ला हम समर्पित करा था। और हृदय से मैं बहुत धन्यवाद करा था। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार बने हुए 19 महीना हुए हैं, लेकिन ये 19 महीना में जब भी जो भी जिस प्रकार के मांग हमन करे हमारे आरंग विधानसभा के लिए, हर मांग लगातार पूरा हुआ थे, किसी प्रकार के कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के सरकार आई तो लगातार जो भी मांग हुआ थे वाला लगातार तत्काल स्वीकृत करे के काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करे थे। और धार्मिक स्थल मन के भी लगातार जिस प्रकार के मांग आते तो सबो मांग ला पूरा करे के काम करत हवे।